हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्ते। कैसे हैं सब? वेलकम टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार्स। मेरे शाइनिंग स्टार्स कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ओके। देखिए, आपको पता होगा कि आज हमारी एक नई नोटिफिकेशन आई है JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड। और आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आपको उसमें आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपने बिहाफ पे कि ये जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है दैट इज़ नाउ इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन दिस 6 मार्च 2022। तो अब आपके पास और टाइम मिल गया है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। अपना बेस्ट दीजिए और लगे रहें इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और कोशिश करेंगे हम इसी मंथ में हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि मैं कुछ टेस्ट सीरीज़ के साथ आपके पास आऊँ। और कुछ जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, मैम आप लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो हमारे साथ डिस्कस करो। तो देखो, लास्ट ईयर्स में जितने भी ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, स्टैटिस्टिक्स कंपोनेंट था ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ रहा है। तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो लाने का कोई मतलब चांस ही नहीं है। फर्स्ट टाइम होगा, हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसा पैटर्न रहता है। हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे या मॉडरेट लेवल है, कैसा मतलब वो आप अभी कुछ नहीं बता सकते हो। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ जस्ट अकॉर्डिंग टू द JSA पेपर्स जो कि अभी लास्ट मंथ कंडक्ट किए गए थे, उसके बेसिस पे मैं बता रही थी कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अदरवाइज़ जो मेरी टेस्ट सीरीज़ हैं, जितने भी मेरे आपको MCQ सीरीज़ में आपको आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ अलग अलग यूनिट्स की, वो मेरे उसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस रखे रहते हैं वो डिफरेंट लेवल्स के ही होते हैं कि अगर आपको टफ पेपर भी आए तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओ, अगर आपको मॉडरेट लेवल का पेपर आए तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और आपको अगर मतलब एवरेज लेवल भी हो, मतलब हर तरह के लेवल के क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वही मेरा मेन प्रायोरिटी भी यही है। क्लियर। और सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस आते भी हैं तो अगर आपने मेरी सीरीज़ अच्छे से फॉलो करी है तो आप डेफिनेटली हर तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना और आप हर एक चीज़ को कंप्लीट भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वाइज उसको समझ पा रहे हो, ये नहीं कि जस्ट मुझे ख़त्म करना है चाहे वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्रैमिंग करनी है, वो नहीं। अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली अच्छे से अपना जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो और हर तरह के क्वेश्चन को आप फेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट और जो कि लास्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ ये दिस थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का, दैट इज़ इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके। तो आज हम इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। ओके। सो इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन की अगर हम बात करें पे, इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन में दो चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है और एसोसिएशन का क्या मतलब है? देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की तो इंडिपेंडेंस मीन्स खुद में ही ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंट हो जहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो उन दोनों एट्रीब्यूट्स में अगर कोई भी तरह का रिलेशनशिप जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लियर। अगर हम दो कोई एट्रीब्यूट्स लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑनेस्टी लिया है और स्किन कलर लिया है, क्या मेरे स्किन कलर से मेरी ऑनेस्टी का पता चल सकता है? डेफिनेटली नहीं पता चल सकता ना। ज़रूरी नहीं है कि जो वाइट स्किन कलर का हो वो ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, ठीक है। कि अगर मैं बोलूँ कि वाइट स्किन कलर है मेरा, ठीक है, तो वाइट स्किन कलर होने का मतलब है कि मैं ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। या फिर अगर मैं बोलूँ मेरा ब्राउन स्किन कलर है और मैं कम ऑनेस्ट हूँ, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स जिनमें कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। क्लियर। इसका एक और एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, आप प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है।
एक मैंने आपको बता दिया है, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर आपको समझ आया होगा तो इससे मुझे पता चलेगा कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ वो डेडिकेटेड भी है और वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं मेरे साथ। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हो और उस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप शो करते हो कि आप जो हो मेरे साथ जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स के लिए। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। सेम वे एसोसिएटेड, अगर हमारे दो एट्रीब्यूट्स का आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो दोनों एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं, दैट मीन्स दे आर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। क्लियर? अब रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रहा है दो एट्रीब्यूट्स के बीच में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव एसोसिएशन मीन्स जब दोनों प्रेजेंट या एब्सेंट एक साथ होते हैं। ठीक है, मीन्स व्हेन बोथ आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर। अगर एक प्रेजेंट है तो दूसरा भी प्रेजेंट होगा, अगर एक एब्सेंट है तो दूसरा एट्रीब्यूट भी एब्सेंट होगा। मीन्स दोनों साइड बाय साइड सेम वे में कनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? जैसे कि मैं बोलूँ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, जितनी ज़्यादा हमारी यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड होती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, पॉवर्टी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, या जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, आप कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, उतना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्या है? दोनों में सेम रिलेशनशिप है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो पॉवर्टी भी डेफिनेटली कम होगी। समझ आ रहा है आपको? दोनों सेम वे में ही प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हैं, बट स्टिल आपको ये समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मुझे लगता है कि पहले मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज negative association. Negative means when one attribute is present and the other one is absent. अब एक present है और दूसरा जो है वो absent है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? दैट मीन्स अब एक एट्रीब्यूट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके होने से जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसमें हम बोलेंगे कि वो क्या होगा? घट रहा होगा। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन के बढ़ने से क्या होगा? इग्नोरेंस क्या कर रहा है? बढ़ेगा या घटेगा? आप बता सकते हो। अगर एजुकेशन बढ़ रही है तो इग्नोरेंस क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो वन एस्पेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, वन एट्रीब्यूट बढ़ रहा है, लेकिन जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक प्रेजेंट है और दूसरा एब्सेंट है। क्लियर है आपको? तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दैट इज नेगेटिव एसोसिएशन। मीन्स हमारी एजुकेशन का लेवल जितना हाई होता जाएगा, इग्नोरेंस उतनी ही कम होती जाएगी। जितने आप एजुकेटेड हो उतनी ही आपको नॉलेज ज़्यादा होगी ना, जितनी नॉलेज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही इग्नोरेंस फैक्टर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर क्या होगा? कम होता जाएगा। तो दैट मीन्स दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। Clear? So this is about negative association of attributes. Now you have to give me the one example of both positive association and negative association in the comment section, and I know you will definitely comment over it. Clear? Now what are the methods of studying independence and association of attributes? And here we have three methods. हमारे पास 3 मेथड्स है जिनको कि हमें स्टडी करना है और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। और आपका जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, कंपैरिजन मेथड का क्वेश्चन था। वो भी हम MCQ सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बट स्टिल स्टूडेंट्स को, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स की जाती है ना, तो उससे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को और स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लियर? बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो कीजिए। कई बार होता है बीच में मेरे कुछ लेक्चर्स नहीं आ पाते हैं ड्यू टू माई इल हेल्थ। थोड़ा सा हेल्थ का इशू रह रहा है, पता नहीं क्या हो, ये वेदर की वजह से। तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ अपना अच्छे से ध्यान रखो, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी अच्छे से ध्यान रखो। कोशिश करो कि बाहर मत निकलिए ज़्यादा, अगर
बहुत ही अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है आपको, तभी आप कोशिश करो बाहर जाने की, अदरवाइज नहीं। ओके, तो हेल्थ का तो ये चलता रहता है, ऑफ एंड ऑन होता रहता है, तो नॉट टू वरी। Okay, so we are left only with these three methods. We have to discuss all of them one by one, and then we are over with this unit. Clear? So let's get started with our first method, that is comparison method. Clear? कंपैरिजन मेथड हमें पढ़ना है, प्रपोर्शन मेथड पढ़ना है, और यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड पढ़ना है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में, तो आप किसी भी मेथड को अगर लगाओगे तो आपका आंसर जो है वो सही ही निकल के आएगा। समझ रहे हो? अब आपका आंसर हर मेथड से सही निकल के आएगा, लेकिन द फैक्ट इज़ कि आपको वो मेथड खुद ही तीनों में से चूज़ करना है जिससे आपको लगे आपका टाइम भी सेव हो, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी भी रहे। समझ आ रहा है आपको? आपकी एक्यूरेसी भी बनाए रखनी है आपको, बट एक्यूरेसी विद टाइम सेविंग। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। आपको अपना टाइम भी सेव करना है और एक्यूरेसी भी बनाए रखनी है। पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं बिल्कुल भी लेनी है, एकदम चिल रहने का, मस्त रहने का। ओके, बिल्कुल कन्फ्यूजन्स नहीं रखनी है आपको, कोई बात नहीं। आराम से हम तीनों को मेथड्स को समझेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? आइदर कंपैरिजन, इधर प्रोपोर्शन और यूल्स कोफिशिएंट। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए तीनों मेथड्स में है क्या। क्लियर? नाउ अब कंपैरिजन मेथड की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन मेथड में हमें पढ़ना है कि ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है। क्लियर? तो तीनों चीज़ों को हमें वन बाय वन स्टडी करना है हर एक मेथड में। तो सबसे पहले तो हम इंडिपेंडेंट देखते हैं। इंडिपेंडेंस दो एट्रीब्यूट कब होंगे? इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी मीन्स दोनों क्या हैं, ये भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट है ना और ये भी पॉजिटिव है, मीन्स प्रेजेंस की बात कर रहे हैं ना दोनों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंपैरिजन मेथड में हमेशा प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की ही बात की जाती है। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की याद रखना आप। ओके, सो ए बी इज इक्वल्स टू, अब दोनों को अलग अलग कर दो, ए, ठीक है, इंटू ए बी इकट्ठा है ना, दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दो, ए इंटू बी, और टोटल में से निकल के आता है ना, पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स आते हैं, ठीक है? तो सेम वे यहाँ पे ए इंटू बी अपॉन एन, एन मीन्स आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो भी है आपका पॉपुलेशन। क्लियर? तो दिस इज योर इंडिपेंडेंट। अगर आपका ए बी की वैल्यू, इफ योर ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एन, दैट मीन्स द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? बट अगर आपका ए बी जो है वो बड़ा आ जाता है ए इंटू बी अपॉन एन से, अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बड़ी आ जाती है, दैट मीन्स आपके जो टू एट्रीब्यूट्स हैं दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? आपका ये जो ए बी है, दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए इंटू बी अपॉन एन, दैट मीन्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर ए बी आपका लेस देन है, इफ योर ए बी इज लेस देन दैट ऑफ ए इंटू बी अपॉन एन, दैट मीन्स दे आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। समझ आया आपको मैंने क्या बोला है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि दो एट्रीब्यूट्स जो है वो इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर आपका ए बी जो है वो ए इंटू बी अपॉन एन के बराबर है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आई, समझ लो इंडिपेंडेंट। बट अगर ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है ए इंटू बी अपॉन एन, दैट मीन्स पॉजिटिवली। और अगर ये लेस देन है, ए बी इज लेस देन दैट ऑफ ए इंटू बी अपॉन एन, दैट मीन्स दे आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। समझ आ रहा है? और आप एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस की ही बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है, ना ही बीटा की बात हो रही है, ठीक है? कोई अल्फा की बात नहीं हो रही, कोई बीटा की बात नहीं हो रही, सिर्फ ए और बी की ही बात हो रही है। तो वो हमेशा कंपैरिजन मेथड ही यूज़ किया जाएगा इन केसेस में। क्लियर? क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इफ़ n इज इक्वल्स टू 100, n इज इक्वल्स टू 100 मीन्स आपको n मिल गया, a भी मिल गया कितना, 60, a कितना है 60, a b भी मिल गया, दैट मीन्स a b कितना है
30, बी भी गिवन है, दैट मीन्स बी कितना है 50. देन फाइंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट. अब आपको बताना है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो अंडरस्टूड हो गया ना. देखो आपको प्रेजेंस की ही बात हो रही है, क्वेश्चन में सिर्फ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है और आपको टोटल एन गिवन है, दैट इज 100. तो अंडरस्टूड होना चाहिए. यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात की गई है कि आपको बताना है इंडिपेंडेंट है या नहीं है. कोई मेथड का नाम नहीं लिखा होगा कि कंपैरिजन मेथड यूज़ करो, प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करो या यूज कोफिशिएंट मेथड यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा. आपको खुद पहचानना है कि मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर सकता हूँ या कौन सा मेथड यूज़ कर सकती हूँ. ओके, so I know you are all very smart enough to guess what type of method we are going to use for this very particular question. आपको पता है यहाँ पे सिर्फ presence की बात हो रही है. so here we need to go with comparison method. हालांकि अभी तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो और कोई मेथड पढ़ा भी नहीं हमने, तो अंडरस्टूड है, अभी हम यही मेथड यूज़ करेंगे. नॉट टू वरी, हम वहाँ पे भी आएंगे. क्लियर? सो जस्ट चिल एंड रिलैक्स. अब देखो ए बी सब कुछ गिवन है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे गिवन ना हो. तो ए बी लिख लिया. ए बी की वैल्यू कितनी है 30. अब ए इंटू बी अपॉन एन करते हैं. ए इंटू बी अपॉन एन, ए इंटू बी अपॉन एन इज इक्वल्स टू ए कहाँ है 60, ठीक है. बी कितना है इंटू 50 और यहाँ पे एन कितना है 100. दैट मीन दिस, ये ज़ीरो कट गया, यहाँ पे 6 5 ज़ा 30. आप देख रहे हो अब ए बी की वैल्यू जो है वो ए इंटू बी अपॉन एन के बराबर आ रही है. दिस 30 इज इक्वल्स टू 30, है ना. ये दोनों एक दूसरे के बराबर है. दैट मीन्स द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट. समझ आया आपको? अब आप देख रहे हो कि ए बी कितना निकल के आया 30 निकल के आया, और ये जो ए इंटू बी अपॉन एन था ये भी 30 निकल गया. दैट मीन्स दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है. देयरफॉर द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट. क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे है, फटाफट से आपको भी सॉल्व करना है. यहाँ पे मेरे नोट्स नहीं देखने आपने, आप कोशिश कीजिए खुद अटेम्प्ट करें. साथ साथ बता सकते हैं आप सॉल्व करके. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करते हो बिना नोट्स को देखे उससे पहले ही. देखो यहाँ पे एन गिवन है, ए भी गिवन है, ए बी भी गिवन है और बी भी गिवन है. तो आपको देखना है देन फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट. ठीक है, ये है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन. क्लियर? ये आप इसके आगे ऐड कर सकते हो. अगेन ए बी कितना है, ए बी आपको गिवन है 25. ए इंटू बी अपॉन एन कितना है, ए इंटू बी, ए कितना है 50, ठीक है, और बी कितना है 150. क्लियर? अपॉन एन कितना है 300. क्लियर? यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया. 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25. अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू 25. दोनों जो हैं वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं बराबर आई. ए बी भी 25 है और ए इंटू बी अपॉन एन भी 25 ही निकल गया है. अगेन द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट. अगर सपोज करो यहाँ पे 28 होता और राइट हैंड साइड आपकी 25 होती, तो यहाँ पे 28 इज़ ग्रेटर देन ना, 28 बड़ा है ना. दैट मीन्स अगर ए बी बड़ा हो जाता 25 से, देयरफॉर द टू एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एट्रीब्यूट. या इस तरह से होता 25 इज लेस देन दैट ऑफ 28. अगर आपकी राइट हैंड साइड 28 होती और ये कम होता, दैट मीन्स द टू एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिवली एसोसिएटेड. समझ आ रहा है आपको? इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं. जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो फटाफट से और मुझे कमेंट करो. मुझे अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ मैं जिनको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ भी रहे हैं और मुझे रिप्लाईज भी आ रहे हैं आपकी तरफ से. ठीक है, तो यू आर ऑल कमिटेड टू माई लेक्चर्स. So if n is equals to 200, a is equals to 80, b is equals to 50. आपको देखो सारी वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है, आपको जस्ट बताना है कि ए और बी क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है. मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए है या नहीं है. देखो सब कुछ गिवन है, तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन मेथड ही यूज़ करना है. ओके, अब क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि आपको एन गिवन हो, ठीक है, आपको ए गिवन हो, आपको बी भी गिवन हो, आपको फाइंड करना हो ए बी, तो आप कर सकते हो. ए इंटू बी अपॉन एन करोगे तो अंडरस्टूड है वो ए बी की वैल्यू ही आपको देगा. क्लियर? तो वैसे भी आप कर सकते हो.
ओके, तो आपको ये बताना है कि इसमें पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है या फिर ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन मेथड। कोशिश करेंगे इसे भी आज हम ख़त्म कर दें। प्रोपोर्शन मेथड में अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शंस लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी, वहाँ पे सिर्फ ए बी था, अब हम ए बी अपॉन बी करेंगे। ठीक है, हम प्रोपोर्शंस में लेके अब चलेंगे। अगर आपका ए बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू, अब हम ए के साथ उसका बी का एब्सेंस लेंगे। समझ आया डिफरेंस? देख रहे हो आप, कंपैरिजन मेथड में हम सिर्फ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे ना, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, लेकिन यहाँ पे हम बी का एब्सेंस ले रहे हैं, ओनली बी का। आप देख रहे हो, और कोई हमने अल्फा नहीं लिया है, हमने सिर्फ बी का एब्सेंस लिया है। यहाँ पे बी था और यहाँ पे बीटा आ गया, ए एज इट इज है। क्लियर? इफ योर ए बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए बीटा अपॉन बीटा, देयरफॉर अगर ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम आती हैं, दोनों के बराबर, दैट मीन्स द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। और अगर आपकी ए बी अपॉन बी की वैल्यू जो है वो बड़ी आती है योर राइट हैंड साइड से, दैट मीन दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ए बी अपॉन बी अगर बड़ा है, दैट मीन्स इस वैल्यू से ए बीटा अपॉन बीटा से, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। और अगर वो लेस देन है, दैट मीन्स दे आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। अगर ये वाली वैल्यू जो है इससे कम आती है, ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, दैट मीन ये लेस देन है। ठीक है, दैट मीन दे आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। समझ आया आपको? करते हैं इसका क्वेश्चन, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि कहीं पे बी की एब्सेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर कहीं पे भी बी की एब्सेंस की बात हो रही है, दैट मीन समझ लो कि वहाँ पे अगर क्वेश्चन में एसोसिएशन भी पूछा गया, दैट मीन यू हैव टू गो विद योर प्रोपोर्शन मैथड। क्योंकि कंपैरिजन में तो सिर्फ ए और बी की बात हो रही है ना, और एन की बात हो रही है, वहाँ पे सिर्फ हम प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की और टोटल की बात करते हैं। लेकिन हम प्रोपोर्शन मेथड में ए बी की भी बात कर रहे हैं, बी की भी बात कर रहे हैं और बी के एब्सेंस की भी बात कर रहे हैं, और दैट मीन्स ए बीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है ना, अल्फा तो नहीं दिया ना। अगर अल्फा और बीटा दोनों हो, दैट मीन्स यूल्स कोफिशिएंट, थर्ड मेथड जो कि अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़िए इसको, करिए फटाफट से। क्या होगा, कैलकुलेशंस करनी है। अब आपको पता है कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। सबसे पहले आपको ए बी अपॉन बी निकालना है। कितना आता है, ए बी कहाँ है, देखो ए बी है 210। ठीक है, तो 210 अपॉन बी की वैल्यू कहाँ है, बी है 10, दैट मीन्स ए 210 अपॉन 10 कितना हो गया, 21। क्लियर? अब ए बीटा अपॉन बीटा निकालना है, दैट मीन्स यहीं पे कर लेते हैं, ए बीटा अपॉन बीटा। ए बीटा की वैल्यू कितनी है, 310, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 10, दैट मीन ये कितना निकल के आया, 31। 21 बड़ा है या 31 बड़ा है, आपको पता चल जाएगा कि 21 इज लेस देन दैट ऑफ 31, है ना। दैट मीन्स आपका ये जो ए बी अपॉन बी है ये लेस देन है ए बीटा अपॉन बीटा के। तो ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव एसोसिएशन हुआ या नेगेटिव एसोसिएशन हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ? इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ डेफिनेटली, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमेशा तभी होगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ये भी 21 होता और ये भी 21 होता। ठीक है, या फिर ये 31 होता तो ये भी 31 होता, तब नहीं। पॉजिटिव तब होता अगर ये 31 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 21, ऐसे होता नहीं। बट यहाँ पे क्या है, 21 जो है वो लेस देन है दैट ऑफ 31, देयरफॉर देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन। क्लियर? ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से कम है। ठीक है, 21 जो है वो लेस देन दैट ऑफ 31 है, देयरफॉर दे आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। समझ आया आपको? इस तरह से आपको क्वेश्चन करने। अब ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट से खुद करिए सॉल्व, कमेंट सेक्शन में कीजिए 1 2 3 4 गो, जस्ट गो अहेड and solve this question and give me the replies. Hurry up, I know you can do it. I know some are very disciplined and committed towards my lectures, and I really appreciate these students who are consistently giving me the replies and commenting on my videos for all my questions which I assigned as homework
for all of you. Thank you so much. ओके देखो ए बी गिवन है, बी गिवन है, ए बीटा भी है और बीटा भी गिवन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ए बीटा भी आ गया और बीटा भी आ गया, यहीं से आपको पता चल गया अगेन यू हैव टू यूज द प्रोपोर्शन मेथड, है ना, यहीं से आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, पहले ए बी अपॉन बी निकालिए। ए बी अपॉन बी कितना निकल के आया, ए बी कितना है 300 एंड बी कितना है 15, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे 15 2 ज़ा 30 दैट मीन्स 20, क्लियर, निकल के आ गया ये आपके पास। ओके नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ए बीटा अपॉन बीटा। ए बीटा अपॉन बीटा कितना निकल के आया है, ए बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 25, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 0 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 दैट मीन्स 14 आपका आंसर आया यहाँ पे ए बीटा अपॉन बीटा का। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, आपको दिख रहा है सामने 20 जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ 14 है ना। Your 20 is greater than that of 14. 20 means your AB upon B is greater than that of A beta upon beta. Therefore, they are positively associated. ठीक है, देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है आपकी राइट हैंड साइड से, क्लियर। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है दैट मीन्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड, अगर ये लेस देन होती समझ लो नेगेटिव एसोसिएशन, ठीक है। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू इस तरह से आती कि 14 इज लेस देन दैट ऑफ 20, अगर सपोज करो यहाँ की वैल्यू 20 आ रही है, यहाँ की वैल्यू 14 आ रही है, ए बी अपॉन बी की वैल्यू, ठीक है। अगर ए बी अपॉन बी की वैल्यू कम है ए बीटा अपॉन बीटा से, समझ लो वहाँ पे कौन सा होगा फिर नेगेटिव एसोसिएशन। समझ आ रहा है आपको, ये मैं बता रही हूँ जस्ट कि अगर वैल्यूज़ किस तरह से आए और अगर दोनों बराबर आए, अगर दोनों 20 यहाँ से ए बी अपॉन बी भी 20 है और ए बीटा अपॉन बीटा भी 20 है दैट मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट, क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आपके 2 मेथड्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, कंपैरिजन मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है देन यू हैव टू गो विद द कंपैरिजन मेथड फॉर फाइंडिंग द एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद बीटा और ए बीटा देन यू हैव टू गो विद योर प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द एसोसिएशन बिटवीन 2 attributes, clear. In the next lecture I will share the formula for calculating Yule's coefficient of association and will complete it by doing 1 or 2 questions, and then we will wind up this unit and will go ahead with the MCQ series, clear. So this is all about today's lecture. I really hope you all are understanding what I'm trying to explain, and I'm trying my best to clear your doubts and trying my level best to reach up to your level so that I'll be able to explain each one of your doubt and clear your doubts as well. So be with me and just subscribe my channel. Don't forget to hit the like icon. Do comment on my videos if you really like it. Please appreciate my work by commenting on my videos and hit the bell icons to get the notifications in the future, clear. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you very much.